हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माय वीडियोस. इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. आज हम लोग बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, बेसिकली स्टैटिस्टिक्स जो क्लास 11th का आपके पास एक सब्जेक्ट है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है आपके पास, दैट इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. और सेम यूनिट आपकी बीकॉम में भी काम आती है और बहुत सारी और कोर्सेज हैं जहां पर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को इस्तेमाल करा जाता है. अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करी जाए तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, जिसमें हम लोग मीन, मीडियन, मोड. मीन हम ऑलरेडी इसके फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें मीन के भी टाइप होते हैं डियर. अर्थमेटिक मीन जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. दो टाइप ऑफ मीन जो रह गए हैं, दैट इज वेटेड मीन और कंबाइंड मीन, वो आज हम आपको इस जो है पार्ट में डिस्कस करेंगे. इसके अलावा इसी पार्ट में हम आपको मीडियन और मोड डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा ज्यादा फोकस इसी बात पर होता है कि कम से कम टाइम वेस्टेज के साथ आपको ज्यादा से ज्यादा मटेरियल एक ही वीडियो के अंदर मिले, रादर देन बहुत छोटी छोटी वीडियोस बनाकर आपके टाइम को और ज्यादा जो है वो लेंदी बनाया जाए. तो हम कोशिश करेंगे कि आपको इसी वीडियो में तीनों जो बची हुई चीजें हैं, मीन के दो पार्ट और मीडियन और मोड, आपको आसानी से क्लियर कर दिए जाए. ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं. जो हमारे पास अर्थमेटिक मीन ऑलरेडी हमारा कंप्लीट हो चुका है. अब हमारे पास है डियर वेटेड मीन. तो वेटेड मीन देख लेते हैं. बहुत ही सिंपल है वेटेड मीन. आपको क्वेश्चन में बोल देगा कि वेटेड मीन निकालना है. और पहचान क्या है वेटेड मीन की? आपके पास एक्स गिवन होगा और वेट्स गिवन होंगे, राइट. आपके पास यहां पर वेरिएबल गिवन होगा और यहाँ वेट्स गिवन होंगे और आपको निकालना होगा वेटेड मीन. उसके लिए क्या स्टेप्स हैं डियर? एक्स को डब्ल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए. जैसे आप डिस्क्रीट सीरीज में एक्स को एफ से मल्टीप्लाई करते हैं. फिर आपने क्या करना है, जो ये टोटल है और डब्ल्यू का टोटल. और आपका वेटेड मीन का जो फॉर्मूला है वो बहुत ही सिंपल है, दैट इज सिग्मा एक्स डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू. यहां पर बेशक हमने आपको क्वेश्चन करके नहीं दिखाए, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में सबसे जरूरी चीज क्वेश्चन करना नहीं है, आपको स्टेप्स क्लियर होने चाहिए, फॉर्मुलेज क्लियर होने चाहिए. इसके अलावा कैलकुलेशन आपके हाथ में, कि आप उसे कितने हद तक ठीक करते हैं. तो वेटेड मीन में क्या होता है कि जो यहां पर वेरिएबल होता है उसको एक इंपॉर्टेंस दे दी जाती है. वेट्स मतलब होता है इंपॉर्टेंस देना, कि कौन सा वेरिएबल ज्यादा वेटेज या ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है. तो उसको उसकी इंपॉर्टेंस से मल्टीप्लाई करके, उसकी वेटेज से मल्टीप्लाई करके आप इसका टोटल लेंगे, सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू. तो आपके पास निकल कर आ जाएगा डियर वेटेड मीन. तो दैट इज द टॉपिक. सिंपल, आप देख सकते हैं खत्म भी हो गया आपके पास वेटेड मीन. लेकिन अगर हम ग्रेजुएशन की बात करें तो इसमें हार्मोनिक और ज्योमेट्रिक मीन है, जो हम अलग वीडियो में आपके कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि इस टॉपिक से जितने भी लोग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का बेसिक पार्ट कर रहे हैं उनको मदद मिले. तो वेटेड मीन डियर इतना सही है. उसके बाद आता है आपका थर्ड टॉपिक, दैट इज कंबाइंड मीन. अगर हम आज की वीडियो की बात करें तो एक कंबाइंड मीन क्या होता है डियर? कंबाइंड मीन में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं हम लोग. ये आपके पास सेकंड टॉपिक है आज की वीडियो का, कंबाइंड मीन है हमारे पास. कंबाइंड मीन में क्या है समझने की कोशिश करिए. हमने आपको मीन का भी मतलब बताया था. मीन का मतलब होता है एवरेज, जो एक पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करती है. अगर 50 स्टूडेंट्स हैं तो अगर आप उस क्लास का मीन मार्क्स निकाल देते हैं, एवरेज मार्क्स निकाल देते हैं, तो वो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है. सिमिलरली मान लीजिए आपके पास ये इंफॉर्मेशन है, सेक्शन ए में 50 स्टूडेंट्स हैं और वहां मैथ्स का जो एवरेज मार्क्स निकाला गया वो है 75. इसका मतलब ये होता है कि वहां पर जो 50 बच्चे हैं उनका जो मार्क्स है वो 75 के आसपास है. इसका मतलब ये नहीं है कि सभी के 75 मार्क्स हैं, लेकिन काफी हद तक 75 मार्क्स के आसपास है. एक सिंगल फिगर 50 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है, राइट. इसी तरीके से मान लीजिए कि आपके पास सेक्शन बी है, उसमें 40 स्टूडेंट्स है, राइट. और वहां का हमने एवरेज लिया, तो वहां पर हमारे पास एवरेज आ रहा है डियर 60. तो इसका मतलब ये है कि जो सेक्शन बी है वहां पर जो 40 स्टूडेंट्स हैं उनके जो मार्क्स हैं वो 60 के आसपास है. यानी वहां पर जो स्टूडेंट्स हैं वो करीब करीब 60 मार्क्स के आसपास ले लेते हैं. अगर मैं आपको कहूं कि दोनों सेक्शन का कंबाइंड एवरेज निकाल दो, यानी कंबाइंड मीन निकाल दो, तो दिस इज नॉट द करेक्ट वे कि आप 75 और 60 को प्लस कर दें. आप खुद देखिए लॉजिकली कितना इनकरेक्ट है. अगर आप 75 और 60 को प्लस कर देते हैं तो यह आ जाता है 135. सब्जेक्ट का जो पेपर है वही 100 का हुआ है. तो ये कहना कि हर स्टूडेंट के जो 90 स्टूडेंट्स हैं दोनों सेक्शंस के, उसमें हर स्टूडेंट के 135 मार्क्स आए हैं, कितना ज्यादा इनकरेक्ट है. तो दिस इज नॉट द करेक्ट वे. हमें इन दोनों का कंबाइंड एवरेज निकालना है. यानी हम चाहते हैं कि दोनों सेक्शंस का, आप ये समझ लीजिए कि 12th में दो ही सेक्शंस हैं. अभी तक हमने अलग अलग एवरेज निकाला था मैथ्स का. अब हम ये चाहते हैं कि टोटल 12th क्लास में जो 90 स्टूडेंट्स हैं उनका मैथ्स में क्या एवरेज आया वो हमें निकालना है. तो क्या फॉर्मूला होगा? बहुत सिंपल है डियर. देखिए ए बी लिख दिया यहां पर, एन ए मीन ऑफ ए, एन ऑफ बी मीन ऑफ बी अपॉन में एन ए प्लस एन बी. यहां पर हमने क्या किया डियर, जब हमने एन ए को मीन ए से मल्टीप्लाई करा तो बेसिकली हमने सेक्शन ए के टोटल मार्क्स ले लिए.
क्योंकि आपको पता है कि मीन का क्या फॉर्मूला होता है, मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अगर आप मीन को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई करोगे तो वहां पर जो टोटल मार्क्स हैं आपके पास वो आ जाएंगे। तो आप एक तरीके से ये समझ सकते हैं कि यहां पर जो सेक्शन ए का टोटल मार्क्स अटेन था वो आ गया, यहां पर सेक्शन बी का टोटल मार्क्स आ गया, और फिर हमने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर दिया। इस तरीके से अगर आप एवरेज निकालते हैं तो देखिए यहां पर आपके पास 50 हमने डाल दिया इंटू 75, दैट इज 40 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 50 प्लस 40। तो यहां से जो आप एवरेज निकालेंगे दैट एवरेज वुड बी करेक्ट, हो सकता है वो 65 या 78 या कुछ भी ऐसा है, तो वो बिल्कुल करेक्ट होगा। वो ये रिप्रेजेंट करेगा कि जो 90 स्टूडेंट है पूरे क्लास 12th में उनके मार्क्स इसके आसपास आते हैं, राइट। तो दिस इज योर कंबाइंड मीन। और ऐसा भी हो सकता है डियर कि कंबाइंड मीन में आपको कंबाइंड मीन दे दे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे दे और एक एवरेज पूछ ले, बट आपका यही फॉर्मूला होगा और यही फॉर्मूला आपके पास इस्तेमाल होगा। अच्छा, अगर मान लीजिए 3 सेक्शंस होते या 3 इंफॉर्मेशन होती तब क्या कंबाइंड मीन का फॉर्मूला होता? जैसे मान लीजिए 1 2 3 3 इंफॉर्मेशन है तो भी बहुत आसान है, N1 मीन 1 N2 मीन 2 N2 मीन 3 अपॉन में N1 प्लस N2 प्लस N3। आई होप कंबाइंड मीन आपको क्लियर है। कंबाइंड मीन में कोई भी ज्यादा दिक्कत नहीं होती, बस जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी हो वो इन्फॉर्मेशन आपने यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देनी है, राइट। जैसे अगर आपको फॉर एग्जांपल इसी के लिए एक एग्जांपल दे देते हैं, मान लीजिए किसी क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, 4 स्टूडेंट्स जो है वो फेल हो जाते हैं, तो नंबर ऑफ 1 हमने दे दिया फेल स्टूडेंट्स और उनका जो एवरेज है वो है 23, ठीक है। फिर आपके पास दे रखे हैं 10 स्टूडेंट्स हैं या 12 स्टूडेंट्स ले लीजिए जिनका डिस्टिंक्शन आया है, डिस्टिंक्शन मींस होता है 75 से ऊपर, ठीक है। उनका जो एवरेज है वो है 85, राइट। बाकी के जो आपके पास स्टूडेंट्स रह गए दैट इज 8 स्टूडेंट्स, उनका जो एवरेज है वो आपको दे रखा है 65, राइट। और आपसे कहता है मुझे टोटल 20 मार्क्स का एवरेज निकाल दीजिए। ये 23, इसका मतलब क्या था, इन चारों स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो 23 के आसपास हैं। ये 12 स्टूडेंट जो है इनका एवरेज 85 के आसपास है, और जो ये 8 स्टूडेंट्स हैं इनका एवरेज 65 के आसपास है। तो ये N1, ये N2, ये N3, दिस इज मीन 1 मीन 2 मीन 3। बस आप इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, आपको टोटल 20 स्टूडेंट्स का एक एवरेज फिगर मिल जाएगा कि उस क्लास के जो 20 स्टूडेंट्स हैं उनका एक फिगर कि उन्होंने कितने नंबर के आसपास मार्क्स लिए हैं। तो दिस इज योर कंबाइंड मीन। आई होप इट्स क्लियर। आप देखिए वेटेड मीन भी बहुत आसान था, आपको एक्स गिवन होगा, वेट्स गिवन होंगे और आपने एक्स को वेट से मल्टीप्लाई करना है, टोटल डिवाइड बाय डब्ल्यू, ठीक है ना। बस फॉर्मूला याद रखिए, प्रोसीजर याद रखिए, उसके बाद तो क्वेश्चन कोई दिक्कत ही नहीं होती। एंड दिस इज योर कंबाइंड मीन, जिसमें हमने आपको बताया कि 2 एवरेजेस को आपको कंबाइन करना है और सिर्फ एवरेजेस को टोटल करने से आंसर नहीं आता, इस तरीके से आपको कंबाइंड मीन निकालना पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं बच्चों मीडियन की। मीडियन भी बहुत इजी सा टॉपिक है और एक बात याद रखिए, आपके जो आगे आने वाले चैप्टर्स हैं इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि आप जब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बाद मेजर ऑफ डिस्पर्जन पढ़ेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन आता है, वो बिना मीन और मीडियन के बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। तो जब तक आपका मीन मीडियन पर स्ट्रॉन्ग पकड़ नहीं है तब तक आपके लिए अगला चैप्टर भी वेस्ट हो जाएगा। तो प्लीज इसे बहुत ध्यान से करिए। तो अगला हमारा टॉपिक है दैट इज मीडियन। तो क्या मतलब होता है मीडियन का, पहले हम आपको वो बताते हैं। देखिए मीडियन का मतलब होता है किसी भी चीज का एग्जैक्टली 50%। लाइक अगर हमने आपको कह दिया कि एक कंपनी है उसमें मीडियन वेज जो है वो 5,000 है, तो इसका क्या मतलब होता है 5,000 रुपए। इसका मतलब ये है कि ये 50% लोग जो हैं बिल्कुल एकदम मिडल में जो लोग हैं वो 5,000 रुपए लेते हैं वेजेस। इससे नीचे यानी 49% लोग हैं, इससे ऊपर 49% लोग हैं, यानी 49% लोग उस फैक्ट्री में ऐसे हैं जो 5,000 रुपए से कम वेजेस लेते हैं, ये बिल्कुल मिड में बैठा हुआ है, ठीक है। और 49% लोग ऐसे हैं जो 5,000 से ज्यादा की सैलरी लेते हैं। तो मीडियन होता है बिल्कुल मिड फिगर, ठीक है, एकदम बीच का डेटा, जिसके ऊपर भी उतने ही लोग हैं परसेंटेज में जितने नीचे हैं, ठीक है ना। जैसे अगर हम आपको कहते हैं कि मीडियन मार्क्स हैं 50, तो इसका मतलब यह है कि 50 से नीचे के मार्क्स हो गए और 50 से ऊपर के मार्क्स हो गए। तो बिल्कुल यही तरीका है डियर कि आपके पास एक मीडियन निकालने का। तो मीडियन मींस क्या होता है, एक मिड फिगर यानी 50th% यानी एकदम 50th%, उससे बिलो भी 49% होंगे और उससे अबव भी आपके पास 49%। आप ऐसा समझने के लिए समझ सकते हैं। तो अब देखिए मीडियन कैसे निकालते हैं, डिफरेंट सीरीज में हम लोग आपको बताते हैं कि मीडियन कैसे कैसे निकाला जाता है। तो एक एक करके सीरीज वाइज हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपके पास होती है डियर इंडिविजुअल सीरीज।
इंडिविजुअल सीरीज क्या होता है जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती। तो मीडियन के लिए जो सबसे जरूरी चीजें होती है डियर वो होता है सबसे पहले आपको डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग, बट हम असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। फिर आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को काउंट करोगे, ठीक है। थर्ड स्टेप इंडिविजुअल सीरीज में क्या होगा, अगर आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड होंगी, मतलब अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7, 11, 13 इस तरीके से हैं, तो मीडियन का जो फॉर्मूला है वो है n+1 बाय 2th ऑब्जर्वेशन। इससे पोजीशन मिलेगी और आप पोजीशन में जो असेंडिंग ऑर्डर में इस नंबर पर होगा वो आपका मीडियन हो जाएगा। और अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं तो आपके पास मीडियन का फॉर्मूला होता है n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th होल अपॉन में 2। ये आपके पास मीडियन निकालने का फॉर्मूला होगा असेंडिंग ऑर्डर में। अब हमें एक एग्जांपल चाहिए जिसके थ्रू हमें और ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो देखिए हम आपके सामने एक मार्क्स लिख रहे हैं, ठीक है। ठीक है, अब सबसे पहले आपने एक सब्जेक्ट में मार्क्स है ये, ठीक है ना, आउट ऑफ 50। तो आपके पास इसको सबसे पहले हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यानी आ जाएगा 20, देन आएगा 30, देन 33, देन 40, देन 50, राइट। अब ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया आपके पास। अब आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट करनी है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो मीडियन निकालना है। वैसे तो मीडियन बहुत आसान होता है, जो मिड वाली फिगर होती है वही आपके पास मीडियन होती है, बिल्कुल इन बिटवीन, ठीक है। जिससे कम भी उतने ही लोग हैं, जिससे ज्यादा उतने लोग हैं, ठीक है। बट फिलहाल अगर हम फॉर्मूले से देखें तो मीडियन का क्या फॉर्मूला होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है यहाँ पर 5, तो ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा दैट इज 5+1 बाय 2th ऑब्जर्वेशन। तो 5+1 is 6, दैट इज थर्ड ऑब्जर्वेशन। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन कौन सी है आपकी 33, तो मीडियन हो जाएगा डियर आपके पास 33, राइट। अब अगर मान लीजिए यही ऑब्जर्वेशन आपके पास इवन होती, तो एक और एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, इवन का एग्जाम्पल भी ले लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए। तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, लेट इट बी कि हमने उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया जो भी डेटा आपके पास गिवन था, राइट। 20, 30, 40, 50, 70 और मान लेते हैं 80। तो यहां पर हमने मान लीजिए कि डेटा गिवन था और हमने उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। अब यहां पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1 2 3 4 5 6, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास इवन है। तो यहां जो मीडियन का फॉर्मूला है वो क्या होगा डियर, n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1। ध्यान रखिएगा ये होल अपॉन में नहीं है, होल अपॉन में 2। तो यहां पर हम लिखेंगे 6/2th ऑब्जर्वेशन प्लस 6/2 प्लस 1th अलग से है, होल अपॉन में 2। तो ये आ गया आपके पास थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस फोर्थ ऑब्जर्वेशन। याद रखिएगा ये थर्ड है तो ये फोर्थ होगी, ये फोर्थ है तो ये फिफ्थ होगी, नेक्स्ट होगी हमेशा अपॉन में 2, राइट। तो आपके पास कभी भी पोजीशंस को प्लस नहीं करा जाता, राइट। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, थर्ड ऑब्जर्वेशन में जो नंबर है यहां पर दैट इज 40th, कहीं इसको आप गलती से प्लस कर दें, पोजीशंस कभी प्लस नहीं होती, और फोर्थ नंबर पे है 50 अपॉन में 2। क्योंकि आप देखिए इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो मीडियन जो होगा वो इन बिटवीन यहां पर होगा, क्योंकि मीडियन मींस क्या होता है कि अगर आपके पास ऑड ऑब्जर्वेशन होती तो इनके बीच का हो जाता आपके पास, लेकिन अगर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो इन दोनों के कहीं बीच में आपके पास मीडियन है। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 90/2, दैट इज 45। तो दिस इज मीडियन इन इंडिविजुअल सीरीज। आई होप इट्स क्लियर। ये आपने पहले भी कर रखा होगा, अगर बात करी जाए 9th 10th में भी आपको इससे पहले भी ये सिखाया गया होगा। तो ये मीडियन है आपके पास इंडिविजुअल सीरीज में, असेंडिंग ऑर्डर में अपने डेटा को अरेंज करना है। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है तो n+1/2th ऑब्जर्वेशन, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है तो n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1 होल अपॉन में 2th ऑब्जर्वेशन। तो दिस इज योर मीडियन इन इंडिविजुअल सीरीज। अब हम बात करते हैं मीडियन इन डिस्क्रीट सीरीज, राइट। तो चलिए डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन को देखते हैं। डिस्क्रीट सीरीज की क्या पहचान होती है, x होता है और f होता है। ठीक है, अब आपको कहता है कि मीडियन निकालिए इस क्वेश्चन में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज डियर होता है कि आपको x को जिस भी चीज का मीन मीडियन मोड या कुछ भी सेंटर डेंसी कुछ भी निकालते हैं तो वो ये x है। ये तो सिर्फ उसका रिपीटेशन है, ये मार्क्स होंगे या वेजेस होंगी या जो भी चीज होगी वो ये चीज है। तो ध्यान रखना है कि आप इस चीज का मीन मीडियन मोड निकाल रहे हैं। तो मीडियन के लिए क्या कंपलसरी होता है कि असेंडिंग ऑर्डर में, तो आपने x को देखना है कि असेंडिंग ऑर्डर में है। तो जनरली क्या होता है डिस्क्रीट सीरीज में, ऑलवेज नहीं,
जनरली ये आपके पास असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होता है, तो ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, बहुत अच्छी बात है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान से सुनिए, इसमें एक स्टेप लेना पड़ेगा, दैट इज CF, दैट इज नोन एज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ऐसा भी क्यों करना पड़ेगा वो भी हम आपको बताएंगे। कैसे निकालते हैं पहले ये देख लेते हैं। पहला वाला एज इट इज, 2 में 3 प्लस कर दीजिए 5, 5 में 1 प्लस कर दीजिए 6, 6 प्लस 7 13, 13 प्लस 5 18। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का टोटल जितना आ रहा होगा वही ये टोटल आ रहा होगा। ऐसा हमने क्यों किया हम आपको बताते हैं। 10 जो है वो कितनी बार है, 2 बार। अगर हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखते तो 10 को 2 बार लिखते, ठीक है ना। फिर 20 3 बार है, राइट। इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। अब ये CF को कैसे रीड करते हैं, रीड करना आना चाहिए। CF क्या है, इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन है वो 10th ने ले रखी है, इसका मतलब ये होता है। फिर सेकंड पोजीशन तक 10 है, थर्ड से लेकर 5th पोजीशन तक आप देख सकते हो, रियलिटी में भी यही है, थर्ड से लेकर 5th पोजीशन 20 की है। फिर 5th से एक ही पोजीशन और मिलेगी, 6th पोजीशन 40 की है। फिर 7th से लेके 13th पोजीशन तक 50 है। फिर 14th पोजीशन से 18th पोजीशन तक 60 है। तो हमें पोजीशनिंग चाहिए होती है, और क्योंकि यह रिपीटेशन है तो उस पोजीशनिंग को डिफाइन करता है CF, इसलिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली जाती है। कम्युलेटिव मींस टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, राइट। अब यहां पे मीडियन का क्या फॉर्मूला होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ इवन और ऑड, यहां पर आपके पास फॉर्मूला होता है n+1 बाय 2th ऑब्जर्वेशन। नाउ n मींस क्या हो जाएगा आपके पास, n मींस क्या हो जाएगा आपके पास 18th, जो कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का टोटल है, +1 डिवाइड बाय 2th ऑब्जर्वेशन। नाउ इट्स 19 अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन, तो ये आपके पास हो गया 9.5th ऑब्जर्वेशन। यानी आपको वो ऑब्जर्वेशन चाहिए जो 9.5 पर है। तो ध्यान से सुनिए, एक तरीका तो यह है कि 9.5 से पहला बड़ा नंबर देख लो, ये छोटा है छोड़ दो, ये छोटा है छोड़ दो, ये छोटा है छोड़ दो, 13। तो इसका मतलब मीडियन आपके पास 50 हो जाएगा। नहीं तो लॉजिकली समझने की कोशिश करिए, 9.5th पोजीशन, तो मैंने आपको बताया था 6th पोजीशन तक 40 है, 7th से लेकर 13th पोजीशन तक आपके पास कौन होगा 50। तो अगर 7 से 13th पोजीशन तक 50 है तो 9.5th पोजीशन पर भी आपके पास क्या हो जाएगा 50। तो जो मीडियन है वो आपके पास हो गया डियर 50। लॉजिकली समझने की कोशिश करिए, पोजीशनिंग है यहां पर। अगर यहां पर 9th आता, 8th आता, 12th आता, तब भी आपका आंसर 50 ही होता। अगर लेट इट भी आपके पास आंसर आता 6th ऑब्जर्वेशन, तो 6th पर 40 हो जाता। अगर आपके पास आता 3rd ऑब्जर्वेशन, यहां पे 3rd होता, तो 2nd तक तो ये है, 3rd से लेकर 5th तक इसकी पोजीशन है, तो आपका मीडियन का आंसर हो जाता 20। ठीक है, तो यहां पर क्या है 9.5, तो 9.5 पर कौन है 7 से 13 तक सर आपके पास 50 है। ठीक है ना, तो इसका मतलब 9.5 भी उसी के बीच में आता, तो 50 इज योर मीडियन। या फिर अगर आपको नहीं लॉजिक समझ में आता तो सिंपल 9.5 जो भी आपके पास नंबर आए, पहला बड़ा 9.5 से छोटा है रिजेक्ट रिजेक्ट रिजेक्ट, ये पहला बड़ा है, उसके बाद सारे बड़े ही होंगे, तो बिल्कुल सामने वाला आपके पास मीडियन हो जाएगा। तो ये हो गया डियर आपका डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन, राइट। अब चलते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें हम देखते हैं कि हम लोग मीडियन कैसे निकालते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज में। उसमें आपके पास क्लास इंटरवल गिवन होता है, फ्रीक्वेंसी, राइट। इसमें भी आपने यही देखना होता है क्या ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है या नहीं है। तो सबसे अच्छी बात, आपके पास ये डेटा ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होता है। अब आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, सेम यहां पर भी 5 एज इट इज, 5 और 4 9, 9 एंड 3 12, 12 और 7 19, और ये आपके पास हो गया 21। ये आपके पास 21 है और ये भी आपके पास 21 है, राइट। अब यहां पर मीडियन का जो फॉर्मूला होता है इररिस्पेक्टिव इवन और ऑड, यहां पर फॉर्मूला होता है डियर n बाय 2th ऑब्जर्वेशन, राइट। n कितना आपके पास 21, 21 डिवाइडेड बाय 2th ऑब्जर्वेशन, ये आ रहा है 10.5th ऑब्जर्वेशन। आपने क्या करना है, CF में देखना है कहां पे 10.5 आएगा। तो CF को कैसे पढ़ते हैं, 1 से लेकर 5 तक इस इंटरवल की ऑब्जर्वेशन है, और 6 से लेकर 9 तक इसकी ऑब्जर्वेशन है, 10 से लेकर 12 तक ये है आपके पास, और हमें चाहिए 10.5। तो 10 से लेकर 12 तक कौन सा इंटरवल है ये, या आप ये कह सकते हो 10.5 से पहला बड़ा नंबर, ये छोटा है, ये भी छोटा है, आने वाले सारे बड़े, लेकिन पहला बड़ा ये है। तो आपके पास ये इंटरवल हमने अंडरलाइन कर दिया। अब आपको मैं एक और बात समझा रही हूं, उसको ध्यान से समझना।
कभी भी, चाहे आपने मीन निकालना है, चाहे मीडियन निकालना है, चाहे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, चाहे मीन डेविएशन निकालना है, आगे जाके आप जो भी चीजें सीखेंगे, कभी भी आपका आंसर एक इंटरवल नहीं हो सकता। बस आपको ये समझ में आ गया कि आपका आंसर 20 से 30 के बीच में लाई करता है। आपको मीन मीडियन मोड हमेशा एक सिंगल फिगर चाहिए, यानी आपको यहां पर आगे प्रोसीड करना पड़ेगा। और यहां पर आगे मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू I। ये आपके पास फॉर्मूला है, राइट। L क्या होगा? लोअर लिमिट, दैट इज 20। n/2 जो आपने अभी ऊपर निकाला है 10.5। CF होगा जिसमें भी आप हैं उससे ऊपर वाला 9। F क्या होगा? जिसमें आपने अंडरलाइन करा है वही वाला। एंड I क्या है? इनके बीच का गैप। कई कई बुक्स में इसको H भी लिखते हैं, तो ये आ गया आपके पास 10। तो बस अब आपने सॉल्व करना है, और ध्यान रखिएगा पहले इस पार्ट को सॉल्व करना है। तो 10.5 में से 9 चला गया, 1.5 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 3। तो पहले इसे सॉल्व करके 20 में आप प्लस कर देंगे, तो आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा? आपका मीडियन। तो ये डियर आपके पास हो गया कॉन्टिन्यूस सीरीज में मीडियन कैसे निकालते हैं हम लोग। तो हमने आपके साथ मीडियन कंप्लीट करा, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज। होपफुली हमने आराम से डिस्कस करा है और आपको मीडियन समझ में आ गया। इसके बाद डियर हमारे पास आता है एक और टॉपिक जो कि बहुत ही इजी सा टॉपिक है अगर हम बात करें, मोड। ठीक है, मोड आपके पास है और बहुत ही आसान होता है मोड। मोड वो नंबर होता है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज की, तो इंडिविजुअल सीरीज में क्या है डियर? जैसे आपके पास कोई डेटा दे रखा है, ठीक है, ये इंडिविजुअल सीरीज है। तो अगर आपके पास सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन हो रहा है, तो 11 ऐसा है जो 3 बार रिपीट हुआ है, 10 है जो 2 बार रिपीट हुआ है, तो सबसे ज्यादा बार जो रिपीट होता है वही आपके पास मोड हो जाता है। तो इंडिविजुअल सीरीज में मोड पता करना बहुत आसान है, मोड इज 11। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी डिस्क्रीट सीरीज, वो भी बहुत आसान होती है। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है? एक्स गिवन होता है, एफ गिवन होता है। ठीक है, मान लीजिए 10 7 बार है, 20 जो है वो 12 बार है, 30 जो है वो 23 टाइम्स है, 40 जो है वो 8 बार है, 50 जो है वो 3 बार है। तो बड़ा क्लियर है यहां पर कि कौन सी चीज, मीन मीडियन मोड हमेशा इसमें से। तो एक्स 7 बार आया, 20 12 बार आया, 30 सबसे ज्यादा बार आया है, तो हमें फ्रीक्वेंसी में से आंसर ढूंढना होता, ये आपका आंसर है। तो यहां पर जो मोड है वो कितना हो गया आपके पास? 30, राइट। तो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है वही आपके पास मोड हो जाता है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज होती है डियर हमारे पास कॉन्टिन्यूस सीरीज। चाहे आप मीडियन की बात करें, चाहे मीन की बात करें, ज्यादातर एग्जाम में आपके पास कॉन्टिन्यूस सीरीज ही पूछी जाती है। ये क्लास इंटरवल है, ये फ्रीक्वेंसी है, 0 से लेकर 10, सेम यही ले लेते हैं। 10 से 20 12, 20 से 30 23, 30 से 40 8, और 40 से 50 हमारे पास है 3। ठीक है, अब हमें ये तो क्लियर हो गया कि हमारा जो मोड है वो कौन से इंटरवल में लाई करेगा, क्योंकि यहां पर भी सेम वही बात है, 23 सबसे हाईएस्ट है, तो यहां पर आपके पास आपका मोड लाई कर गया। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि चाहे मीन है, चाहे मीडियन है, चाहे मोड है, चाहे कुछ भी आप निकालें, वो एक इंटरवल नहीं होगा, वो एक निकालनी है। और अगर आपको मोड का फॉर्मूला निकालना है तो मोड का फॉर्मूला होगा डियर L F1 माइनस F0 अपॉन में ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। Now what is L? L is lower limit. F1 is this, इससे ऊपर वाला F0 और इससे नेक्स्ट वाला F2, राइट। तो आपके पास मोड निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया? लोअर लिमिट आपके पास 20 हो गई, F1 है आपके पास 23, F0 है आपके पास 12, ट्वाइस ऑफ F1 मतलब इसका डबल 46, F0 12 माइनस 8, आई क्या होगा? इनके बीच का डिफरेंस। तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए, दिस माइनस दिस, और ये भी माइनस कर लीजिए, 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, और उसके बाद आप इसे 20 में क्या कर दीजिएगा? ऐड। तो आपके पास डियर मोड आ जाएगा कॉन्टिन्यूस सीरीज में। आई होप आपको ये वीडियो से मीन मीडियन मोड, मीन में हमने 2 चीजें डिस्कस करी, कंबाइंड मीन, वेटेड मीन, मीडियन हमने आपके साथ पूरा डिस्कस करा, मोड हमने आपके साथ पूरा डिस्कस करा। आई होप आपको इस वीडियो से जरूर मदद मिले, और अगर आपको मदद मिले तो प्लीज अपनी तरफ से हमारे लिए यही सपोर्ट कीजिए कि इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।